सावधान। गंभीर। अलख निरंजन आत्म ज्योति, संतो तेनु ध्यान धरो। आरे काया घर आत्म हीरो, आरे काया घर आत्म हीरो। भूल गया भव माहि फिरो, अलख निरंजन आत्म ज्योति, अलख निरंजन आत्म ज्योति। ध्यान धारणा आत्म पदनी, करता भ्रमणा मिट जावे। ध्यान धारणा आत्म पदनी, करता भ्रमणा मिट जावे। आत्म तत्वनी श्रद्धा होवे तो, आत्म तत्वनी श्रद्धा होवे तो, अनहद आनंद उर आवे। अलख निरंजन आत्म ज्योति, अलख निरंजन आत्म ज्योति। विषयारस विष सरखो लागे, चैन पड़े नहीं संसारे। विषयारस विष सरखो लागे, चैन पड़े नहीं संसारे। जीवन मरण पण सरखो लागे, जीवन मरण पण सरखो लागे। आत्म पद चिन्हे त्यारे, अलख निरंजन आत्म ज्योति, अलख निरंजन आत्म ज्योति। फल को नहीं भारे आत्मा, केवल ज्ञान तणो दरियो। फल को नहीं भारे आत्मा, केवल ज्ञान तणो दरियो। बुद्धि सागर पामंता थे, बुद्धि सागर पामंता थे। भव सागर क्षण मातरियो, अलख निरंजन आत्म ज्योति। संतो तेनो ध्यान धरो, आरे काया घर आत्म हीरो, आरे काया घर आत्म हीरो। भूल गया भव माहि फरो, अलख निरंजन आत्म ज्योति, अलख निरंजन आत्म ज्योति। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओम
जय जिनेन्द्र, जय सतगुरु। आज अपने थोड़ा साहिब जी को याद कर लेते हैं। उस क्षण को याद कर लेते हैं जिस क्षण जीव निबिड़ मोह ग्रंथि का छेद कर देता है। उस छेद करने के समय की दशा, उसके पहले की दशा, उसके पहले की भूमिका, आत्मा आत्मा है। आत्मा नहीं बदलता है, द्रव्य नहीं बदलता है। तो उस द्रव्य में ऐसा क्या होता है कि भाव बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं, धारा बदलती है। रोग, शोक, भय, चिंता, विकार, ये सब अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं और उसका स्थान हमेशा के लिए निर्भयता, अशोक, सहजता, शांति, अनैमित्तिक निष्कारण आनंद, गांभीर्य, प्रसन्नता, सहजता, ये सब ले लेते हैं। वो अहम की ग्रंथि, छोटा सा ही शरीर में फोड़ा होता है, तो फोड़ा हमेशा अपने को दुखता रहता है और जैसे ही फोड़ा निकल जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है गांठ को और एकदम से शांति पड़ जाती है। ऐसे ये मोह रूपी फोड़ा, मिथ्यात्व रूपी फोड़ा जब तक रहता है तब तक शांति के कारण भी अशांति में कन्वर्ट हो जाते हैं। सुख के कारण भी दुखदायी हो जाते हैं। सुरक्षा में भी असुरक्षा लगती है। सब अच्छा बुरा हो जाता है और ये जब फोड़ा निकल जाता है सब बुरा अच्छा हो जाता है। अशांति में शांति लगती है, भय में निर्भयता आ जाती है, रोग में निरोगी पने का एहसास होता है। मोह ग्रंथि का छेद ये कोई एक घटना नहीं है, लंबे समय के प्रयास का फल है और एक स्थायी लब्धि है। इसलिए तो सम्यक्त्व को लब्धि कहा। लब्धि का अर्थ ऐसा होता है कि प्राप्त होना। कोई ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो जो पहले नहीं थी और अब फिर से नई प्राप्ति हो उसकी, तो समझना
कि जिसकी नवीन उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है। मोह ग्रंथि का छेद होता है तो उसमें कोई नवीन वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो रही है, नवीन परिणाम हो रहे हैं, वस्तु नवीन नहीं। और वो नवीन भी इसलिए लगते हैं कि अनादि से इसका संवेदन नहीं है। जो वस्तु पहले से है वो वस्तु प्रकाश में नहीं थी, अब उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो हमको लगा कि अब नई प्राप्ति हुई। आत्मा हम अनादि से हैं, पर हम चैतन्य हैं ऐसा ज्ञान अनादि से नहीं। और जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन को हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान हुआ मतलब क्या हुआ कि नया आत्मा बना। आत्मा नया नहीं बना, क्या आत्मा में कोई एकाध गुण डेवलप हुआ, नया सुख पैदा किया, कि नया ज्ञान पैदा किया, कि नया कुछ भी पैदा नहीं हुआ है, पहले से जैसे है वैसे ही। परंतु अपने होने का एहसास हुआ। बस ये एहसास अनादि से जीव को नहीं है, और अपने होने का एहसास है। कैसा होने का एहसास है? जो नहीं है वो होने का एहसास है, और जो है वो होने का एहसास उसको नहीं। इसको अपन अज्ञानी कहते हैं। वास्तव में अज्ञानी नाम की कोई वस्तु नहीं है, अज्ञान नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे जरूर, परंतु अज्ञानी के लिए ही अज्ञान है, ज्ञानी के लिए कोई अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि ज्ञानी के लिए सब ज्ञान स्वभाव ही है। ज्ञान स्वभाव में अज्ञान कहां से आ गया? भ्रांति को ही अज्ञान कहते हैं। भ्रांति कहो, मोह कहो, ये सब अज्ञान के लक्षण हैं। और वो तब तक है जब तक हमारी दृष्टि धूमिल है। जब हम गौर से किसी को देखें, सावधानी से किसी को देखें, तो दृष्टि में से धूल निकल जाती है। परंतु जीव उपाधियों में, अपने विकारों में, अपने कषायों में इतना अधिक निमग्न है कि वो गंभीर होकर के, शांत होकर के देख नहीं पाता है, तो उसको उल्टा उल्टा लगता है सब। बात करते करते भी, आत्मा की बात करते करते आत्मा नहीं दिखती है, आत्मा की बात करते करते आत्मा भूलता है, वितरागता की बात करते करते रागी हो जाता है, शांति की बात करते करते क्रोधी हो जाता है। ये सब विपरीतताएं कब आती हैं? जब हमारा ध्यान हटता है। किस पर ध्यान हटता है? जो हम हैं उस पर से ध्यान हट जाता है। तब बीमारी बीमारी लगती है, तब सब कुछ अपने को अलग अलग दिखता है, जो नहीं है वही दिखता है। और जैसे ही थोड़ी आंख खोली, आंख मतलब दृष्टि, बड़े ध्यान से देखा जाए हर चीज को, तो सब खत्म हो जाता है। धुंधलाहट, अस्पष्टता। अभी हम कल्पना करें कि अपन साहिब जी की बात कर रहे थे कि वो लगभग रात
को 8 साढ़े 8 बजे बैठे होंगे ध्यान में। मैं उस क्षण को थोड़ा सा लाइव करने का प्रयत्न करूंगा। सम्यक्त्व आत्मज्ञान ये एक घटना भी है, ये एक प्रोसेस भी है प्रोसेस, पर एक क्षण भी ऐसा आता है जिस क्षण दर्शन मोह विनष्ट होता है। दर्शन मोह विनष्ट होना ये सब कैसा होता है, नहीं ये सब अभी भाई साहब भैया जी बताएंगे आपको। परंतु क्या करने से होता है, इसकी बात अपन अभी करेंगे। अंदर क्या हो रहा है वो भगवान ने देखा है, उसकी बात करेंगे स्वाध्याय में। पर क्या करने से होता है, वास्तव में अंदर क्या हो रहा है ये समझना बहुत कठिन है, परंतु उसको करना बहुत सरल है। ये पूरा लब्धि सार समझना बहुत कठिन है, पूछ लो अब विकास भैया। पर सम्यक्त्व लब्धि प्राप्त करना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि यहां कुछ प्राप्त नहीं करना है, केवल हमको टॉर्च की दिशा बदलनी। अपन कहीं जा रहे हैं तो उधर देखना है, हम नहीं दिखते, उससे बाहर का पदार्थ दिखता है। अब किसी को हमको ही खुद को ही देखना है, अपने पैरों में क्या आ गया यार, कोई सांप वगैरह तो नहीं आ गया, तो वो क्या करेगा, टॉर्च की दिशा अपनी तरफ करता है। कोई मेहनत नहीं करनी उसमें, टॉर्च की दिशा बदलने में कोई मेहनत नहीं करनी। पर ये दिशा बदलने की मेहनत है, ये अनादि विपर्यास के कारण से, अनभ्यास के कारण से बहुत कठिन पड़ती है। ये मोह ग्रंथि क्या है? कषाय की मिठास। कषायों ने हमको बहुत घेर रखा है और हमेशा वो उपयोग है, किसी न किसी कषाय से अनुरंजित रहता है। हमको कभी कभी लगता होगा अभी तो मेरे को कोई कषाय नहीं, अभी यहां सब बैठे हैं, उनमें से सबको कषाय है कि नहीं? शांति से सुन रहे उस समय भी कषाय है कि नहीं? अच्छा, अभी कौन से कषाय की मुख्यता है? कौन सा लोभ है? सुनने का लोभ है। और जब तक ये लोभ है तब तक वृत्ति अंतर्मुक्त तो नहीं हो पाएगी पूरी तरह से। दृष्टिवान होता है वो सब कर लेते हैं। तो मोह ग्रंथि का जो छेद करता है वो क्या करता है, उसके कषाय की मिठास को कम करता जाता है। उपयोग कहीं न कहीं कषाय में लगा हुआ है तो उसका पूरा जोर उसी में लगता है कि इस समय मैं कौन और मेरा उपयोग कहां लग रहा है। ये एक अभ्यास है और ये अभ्यास लगातार वर्षों तक चलता है। ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 तत्व, ये सब बहुत इनिशियल स्टेज है उसकी, बहुत प्राथमिक अवस्था है इसकी। जैसे बच्चों का खेल, अभी सब सीख जाएंगे, वर्षों से सीख ही रहे हैं। अपन सबको आते हैं, 6 द्रव्य क्या है सब बोलेंगे, 7 तत्व क्या है बोलेंगे, भेद प्रभेद, आश्रव के भेद, संवर के भेद, ये आप जो कहो बताएंगे हम, इनमें से सब बता सकते हैं। इसके ग्रंथि वहीं के वहीं है, सारे भेद प्रभेद जानने के बाद भी ग्रंथि वहीं के वहीं, अहंकार की ग्रंथि।
ये नाम और रूप, ये शरीर मैं हूं, इस जीव के उपयोग में हमेशा शरीर और कषाय, दो ही चीजें रहती हैं। या तो शरीर रहेगा, उसके विकल्प रहेंगे, या चित्त रहेगा, मन रहेगा, मन में कषाय रहती है। ये दो उपयोग में घूमते रहते हैं उसकी, और इसकी मिठास इतनी जबरदस्त है तो ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, एहसास में नहीं आता। पहले वर्षों ये जो देशनालब्धि की बात करी, पहले जीव तत्व को सीखता है, ऐसा जीव होता है, या जीव होता है, ये पुद्गल होता है, ये धर्मास्तिका है, या धर्मास्तिका है, ये आकाश है, ये काल है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये भवाश्रव है, नहीं द्रव्याश्रव है, नहीं ऐसा है वैसा, सब सीखता है। बहुत लंबा समय जाता है इसमें, और फिर उसको पता पड़ता है, लंबे समय तक एक परिपक्व ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु ऐसी, कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, विश्व का स्वरूप ऐसा है, देह का स्वरूप ऐसा है, चेतना का स्वरूप ऐसा है, जैसा है वैसा उसको ज्ञान में आता है। फिर उसके ज्ञान में कोई विपर्यास नहीं है। ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और इतनी मेहनत, ये कौन सी लब्धि है पता है? पहली लब्धि, क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि में यही होता है, सत्य को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। जो बताएंगे वो समझ में आएगा हमको, और उस समझ से क्या होगा? परिणामों में निर्मलता आएगी, वो विशुद्धि लब्धि। और उससे क्या होगा? प्रज्ञा तीक्ष्ण बनेगी, ये देशनालब्धि। और उससे क्या होगा? उससे हम योग्य हो जाएंगे। किसके योग्य हो जाएंगे? करण लब्धि के प्रवेश करने। और ये सब वस्तुएं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुद्धिपूर्वक के पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सब काल लब्धि के हिसाब से होती रहती हैं, भवितव्य के हिसाब से सारा होता रहता है। पहला पुरुषार्थ जो साधक करता है, वो इन तत्वों को थ्योरेटिकली समझने का करता है। फिर दूसरे पुरुषार्थ में सब समझ गया, अब उसको क्या करना है? अब बहुत माथा नहीं मारना है उसको अभ्यास करने में, निर्णय करने के लिए सब समझना है सारी चीजें। एक बार निर्णय कर लिया कि ये है, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये शरीर है, ये मैं हूं, ये धर्म है, ये अधर्म है, आकाश है, काल। निर्णय होने के बाद बारंबार किसी वस्तु को याद करने की जरूरत नहीं होती, निर्णय करने की जरूरत है। बार बार पहले स्मरण करके उसको पक्का कर लिया जा रहा, एक बार फिर निर्णय हो जाता है उसका, ये है। फिर क्या करना है? निर्णय होने के बाद केवल भावना करनी। और किसकी भावना करनी है? प्रयोजनभूत की ही भावना करनी। बाकी तो सब अब दूर चले गए, अब तो ये मैं हूं और ये पर है। बस पूरा उपयोग उस पे लगा रहता है, हर समय, खाते पीते उठते बैठते सब, हर समय। बाकी सब ज्ञान अपने आप आएगा क्षयोपशम में। हम समझते हैं कि हमारे सोचने से आता है, हम समझते हैं हमारे पढ़ने से आता है, बिल्कुल नहीं, विशुद्धि से आता है, उस भेद ज्ञान की धारा से आता है। उससे सारे आगम खुलते जाते हैं अपने आप।
शब्द भले आगम के न हो, भाव सारे आगम के होंगे। आपके भीतर से जो मति प्रकट होगी वो सब शास्त्र की होगी। क्यों? सही दिशा में ज्ञान चल रहा है, और जो उपयोग सही दिशा में चल रहा है वो सम्यक उपयोग होता है, और उससे केवल सत्य निकलता है। असत्य विचार ही नहीं आएगा कभी भी। और फिर वो भावना करते 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 वो भावना है, वो दर्शन मोह के अनुभव को धीमे 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 प्रक्षीण करता जाता है। निरंतर यही आएगा, अनंत गुना हीन 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 द्रव्य उदय में आएगा। और फिर एक दिन दो फाड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो द्रव्य समाप्त हो चुका है। जब तक वो द्रव्य रहता है तब तक उपयोग में स्व का एहसास नहीं रहता है। उपयोग कहीं न कहीं किसी न किसी कषाय में लगा रहता है, किसी न किसी विकल्प में रहता है, किसी न किसी उपाधि में लगा रहेगा। महात्म्य आत्मा को छोड़ करके दूसरी में चीज में आएगा। परंतु ये अनुभाग जैसे ही खत्म हुआ मिथ्यात्व का, अब महात्म्य केवल स्वसत्ता का आएगा। अब सारे महात्म्य खत्म हो चुके। अब तो देवगुरु धर्म की भक्ति आएगी, महात्म्य नहीं आएगा। महात्म्य आना, भक्ति आना, दोनों में बड़ा महत्व है। महात्म्य तो केवल सत्ता का आएगा, और भक्ति उस सत्ता की तरफ जिसने हमको दिशा करने में हेल्प की, उस पे आएगी। उपकार है एक प्रकार से, और उस परिपूर्ण पद की बारंबार लालसा होगी। तो कितने समय का ये प्रयत्न, भावना का पुरुषार्थ, निर्णय बहुत समय पहले हो जाता है। उस निर्णय होने, देखो दिशना, जिसको अपन भी आध्यात्मिक भाषा में बात करते हैं अपन, अभी ये नहीं लेंगे अपन की अंतर्मूर्त के लिए होता है, ये होना। दिशना बहुत जन्मों की पड़ी है अंदर से। ये जो जितने बैठे हैं ना, इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको पहली बार देशना हुई। ये सब पहले से ही देशना लेकर के आए, वो संस्कार पड़े हुए हैं अंदर। परंतु जब निर्णय करने के लिए जाता है व्यक्ति, उसका पुरुषार्थ सारा निर्णय करने में जाता है, तब जाकर के उसकी देशना फलीभूत होती है। निर्णय करने का काम कम करते हैं, नया नया सीखने का, नया नया सोचने का, नया नया उपयोग को नवीन नवीन देते रहते अपन। पर जितनी एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी अगर हम निर्णय करने में लगाएं, और उसमें नया ज्ञान तो होगा ही, अपने आप व्यक्ति जाएगा कहां? जब व्यक्ति आत्मा की तरफ आता है तो उसके पास स्वाध्याय, देखो मैं बार बार कहता हूं, 4 चीजों में मन लगता है तो समझ जाना चाहिए कि हमारी साधना में प्रोग्रेस हो रही, हम साधना क्षेत्र में हैं। 4 वस्तु अच्छी लगनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। एकांत, मौन, स्वाध्याय, ध्यान। बोलो, एकांत, मौन, ध्यान। बस ये 4 ही अच्छे लगे व्यक्ति को। हजारों हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंदर से नीरव शांति, कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी से हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बस यही हमारा एकांत है। यहां कोई नाचे कूदे, जो करना हो करे, हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं किसी से। कोई विरोधाभासी, कोई क्लेश नहीं है उपयोग में, उपयोग अक्लेश है।
जो जैसा है वैसा जान लिया गया है, तो क्लेश कैसे होगा? आप सज्जन को सज्जन जानो, दुर्जन को दुर्जन जानो, क्रोध को क्रोध जानो, मान को मान जानो, शांति को शांति जानो, अच्छे को अच्छा जानो, बुरे को बुरा जानो, ज्ञान को ज्ञान जानो, अज्ञान को अज्ञान जानो। जो जैसा, क्लेश पैदा कहां से होगा? इसको एकांत कहते हैं। ऐसा एकांत, नीरव शांति पसंद। मौन अपनी तरफ से अभिव्यक्ति करने की इच्छा ना हो, भावाभिव्यक्ति। जो बातें करने का शौक होता है जिसको, थोड़ी देर अगर बोले नहीं तो बुखार आ जाता है। बोलना शौक बन गया है। हमको अगर बोलने की इच्छा होती है, हमारे भावों को अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, सीधा समझ लेना चाहिए कि हमको आत्मा अच्छा नहीं लगता। क्यों? आत्मा में नीरव शांति है, और बोलने से चित्त में क्षोभ पैदा होता है, आत्म प्रदेशों में क्षोभ पैदा होता है। बोलना पड़ता है, वो बात अलग है। हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम दिन भर मौन रख सके, इसलिए कुछ अच्छी बात बोलते हैं, तत्व चर्चा करेंगे, कुछ भजन बोलेंगे, जिससे शांति बढ़े, कम ना हो। चेतना की तरफ झुकाव बढ़े, कम ना हो। पर लगता क्या अच्छा है? कोई 4 बार अपने को कहे कि आपको कुछ आता है, हमको कुछ सिखाएंगे, तो 5वीं बार में सिखाया हो, तो समझना कि इसको मौन प्रिय है। इतना अंदर से पचाता है वो व्यक्ति। तो क्या करेगा? एकांत है, मौन है, करेगा क्या? स्वाध्याय, या तो आत्मानुसंधान करेगा या फिर शास्त्र खोल के बैठे। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई उपाय नहीं। दूसरा, क्यों? ध्यान की कैपेसिटी नहीं है, कम है। इस काल में ध्यान की योग्यता बहुत, ध्यान ही एक प्रकार का स्वाध्याय ही है। अनुप्रेक्षा को, गहरा ध्यान तो कोई 1-2 सेकंड के लिए लगता है, इसकी भूमिका बहुत। इन 4 बातों को साहिब जी ने महीनों तक अभ्यास किया। जब 1968 में जब अस्वस्थता आई, तो तब से लगा करके तो गंभीर हो गए। अब बोलना किसी को, तो क्योंकि बोल ही नहीं सकते थे, इसलिए फर्जियात मौन हो गया उनके। फिर दिन भर अकेले रहना, करेंगे क्या? दिन भर स्वाध्याय करना। देखो, व्यक्ति के जीवन में जब घटना घटनी होती है तो ये चारों अपना मिलते हैं। जब उसकी काल लब्धि पकती है ना, साधन अपने आप मिलते हैं, उसके आगे सिर झुकाते हैं। ऑटोमेटिक एकांत हो गया, ऑटोमेटिक मौन हो गया, और दिन भर स्वाध्याय। उसी समय ये सब अभ्यास वगैरह सारा, और फिर चिंतन। जितना स्वाध्याय करते जाएंगे उतना अधिक चिंतन बढ़ता जाएगा। वास्तव में पढ़ने से नहीं, अनुचिंतन से अधिक होता है, और अनुचिंतन से भी अधिक अनुसंधान से होता है। केवल चिंतन करते रहने से बुद्धि भागती है। इसको आचार्य महाराज ने व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। जो शास्त्रों में जाती है उसको व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। जो अनेक प्रकार के विकल्पों में जाती है उसको व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। और अभ्यास के द्वारा बुद्धि एक केंद्र में आ जाती है। निर्णय हुआ है, उसकी बारंबार भावना, बारंबार भावना।
एक, दो, तीन, चार विचारों में दिन निकलता है। हम समाई करने के लिए बैठे हैं और चार विचारों में समाई खत्म। उसी के सेंट्रल में, उसी के केंद्र में बाकी विचार भी आएंगे। अनुप्रेक्षा कहते किसको है? बहुत सारा विचार करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। एक ही प्रकार के भावों के अनेक विचार, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा का ध्यान करना है, अनुप्रेक्षा का चिंतन करना है, तो उस अनित्यता के परिणाम को ही अलग अलग प्रकार से विचारना कि शरीर भी अनित्य है, उसमें भी परिणाम क्या आया? अनित्यता। ये शब्द भी अनित्य है, परिणाम क्या आया? अनित्यता। भोग भी अनित्य है, परिणाम क्या आया? अनित्य। अब विचार कुछ भी करो पर उसका फल क्या आएगा? अनित्यता। इसका नाम अनुप्रेक्षा है। वो अनुप्रेक्षा करते 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 फिर वो जो भाव है ना, वही उपयोग में पकड़ में रह जाता है। फिर तो बुद्धिपूर्वक अनुप्रेक्षा भी नहीं होती है, केवल भाव भाषण होता है। और उस समय सारे द्वैत समाप्त हो जाते हैं। एक अनिर्वचनीय अद्वैत आनंद रहता है, जो किसी विचार से प्रेरित नहीं है, किसी विचार से नहीं आ रहा है। वो सहज स्फुरित है, वो मति से आ रहा है, वो श्रुत से आ रहा है। अंतराभिमुख श्रुत उसको कहते हैं, अंतराभिमुख मति इसको कहते हैं, कि जहां कुछ सोचा नहीं जा रहा है, अपने आप हो रहा है, पूर्व प्रयोग से हो रहा है। प्रयास पूर्वक कभी आत्मानंद प्रयास पूर्वक का नहीं होता है। आत्मानंद अकारण अप्रयास पूर्वक का, प्रयास पूर्व में किया था, उस प्रयास का फल है। जब तक प्रयास है तब तक क्लेश है, आकुलता है, और प्रयास खत्म हो जाता है, आकुलता समाप्त हो जाती है, तब सहजानंद है। सारा प्रयास इसी का है, प्रयास रहित होने का। और वो प्रयास रहित होने का जो अभ्यास, भेद विज्ञान का, जिसको अलग अलग प्रकार के नामों से कहो, उसको सबसे सुंदर नाम आत्मानुसंधान है। इससे सुंदर अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता। स्वरूपानुसंधान, आत्मानुसंधान। बार बार जो हम हैं उसके ऊपर बार बार उपयोग को लाया जाए। बहुत से विकल्प छोड़ो, भी बार बार उसी को याद किया जाए, उसी को स्मरण में किया जाए कि ये जो मैं हूं वो कौन है। ये जो मैं हूं वो तो मुझे पता है। यहां जब जो बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा उसको ये पता नहीं होगा कि वो है कि नहीं। मैं तो हूं ही, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूं। अब पता यही करना है कि ये मैं कौन है, और उसका बराबर निर्णय होना चाहिए। इस मैं के निर्णय में अनादिकाल से जीव की भ्रांति चली आ रही है। मैं तो सब कहते हैं, पर ये मैं कौन? और इसका निर्णय करके फिर बैठे। बात किसकी चल रही पता है? अपन शुरुआत कहां से कर रहे थे? साहिब जी के उस दिन की बात कर रहे थे अपन। आज प्रासंगिक दिन है, आज प्रेम दिवस है। लोग इसको प्रेम दिवस के रूप में, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, पर सच्चा आत्मा का प्रेम जगा, ये निर्णय से जगा। जब कुंदकुंद आचार्य की पुस्तक पढ़ी तो उनका कि ये सही कह रहे हैं,
और ये मुझे ही कह रहे हैं, और इनकी हर बात सही है। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं सहज तत्व हूं, मैं आनंदपूर्ण तत्व हूं, मैं सच्चित और आनंद वाला एक कोई अनिर्वचनीय पदार्थ हूं। ऐसा उन्होंने कहा। और वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उनको झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। ये एक विश्वास, ये निर्णय होता है। फिर तो प्रयोग ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। फिर साधन लाओ, साधन का प्रयोग किया, और उठते बैठते सब जगह डॉक्टरी करते करते भी अंत में हालत ये आ गई कि पेशेंट नहीं दिखता, आत्मा दिखता है। एक्सरे में आत्मा, हड्डियां नहीं दिखती है, वो रोग नहीं दिखता, वो क्या दिखता है? आत्मा। ये तो पुद्गल है भाई, और ये किसी आत्मा में से निकला हुआ है। हर काम करना भारी पड़ जाता है, संबंध निभाना भारी पड़ जाता है, और तो और धार्मिक संबंध निभाना भी भारी पड़ जाता है। अटपटी दशा हो जाती है, तब त्याग का कोई ठिकाना नहीं रहता है। एक ही धुन लगती है बस, कैसे भी करके मुझे अपना संवेदन करना है, मेरी सत्ता का स्पर्श करना है। जिसको ये सारे आगम गीत गाते हैं, उसको स्पर्श मुझे करना है, और वह मैं कर सकता हूं। और हमारे गुरु कहते हैं, उन्होंने किया है। और उसकी पात्रता है तो सिंपल है पात्रता। तो अभी बताई सुबह है विकास भैया, केवल हमको मन वाला होना है और कुछ नहीं करना हो। हमको इंसान भी नहीं होना है, मनुष्य भी नहीं होना है। इसके लिए जानवर भी चलेगा, नारकी भी चलेगा, पर इसकी वास्तव में प्रैक्टिस मनुष्य भव में ही होती है। क्योंकि मतार्थीपने का त्याग, आत्मार्थीपने का ग्रहण और छपद का देशना, ये सब मनुष्यपने में इसकी साधना होती है। ये तो जिसका बचा खुचा रहता है ना, थोड़ा बहुत उसके होता है इन तिरियन चौमे वगैरह में। पहले का बच गया है, थोड़ा साधना करते करते जाते हैं, वहाँ भाव बदला, परिस्थिति बदली और काम हो जाता है। वास्तव में मनुष्य भाव में ही होता है, सतत सत्संग से होता है, दीर्घ काल तक यथार्थ बोध का अनुचिंतन करने से होता है। तब जाकर के वो दर्शन मोह का अनुभव घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, सच्चे सत्संग से। और वर्षों तक सत्संग किया, और फिर निर्णय हुआ और अभ्यास हमेशा। साहिब जी की डायरी पढ़ेंगे अपन, ये आत्मानुभूति के उद्गार, उनमें 22 साल में जो परिपक्वता दिखती है, 21 साल की उम्र में उनकी जो परिपक्वता दिखती है, मतलब जिसको हम आत्मा का निर्णय कहते हैं, वो तो बहुत वर्षों पहले था। कोई विपर्यास आत्मा संबंधी, वस्तु संबंधी नहीं था जरा भी। बाद में तो केवल अभ्यास, आत्मा होकर के जीने का अभ्यास। एक बार जब पता पड़ जाता है कि मैं ये हूं, तो फिर मुझे ये होके जीना है। भले लोगों को लगे कि शरीर हैं हम, परंतु ज्ञानी कभी शरीर होके जीते नहीं। तो चर्म चक्षु से तो चमड़ा ही दिखेगा और क्या दिखेगा, परंतु आत्मा होके जीते। हर वस्तु में से अपने आत्म स्वभाव को निकाल लेते हैं।
खाते पीते उठते बैठते सब जगह अपना काम कर लेंगे वो, और वैसे के वैसे निकलेंगे। ये अभ्यास। हम सोचते हैं आंख बंद करके बैठ जाएंगे और सब तत्वों का चिंतन कर लेंगे ऐसे, और हमको एकदम से प्रकाश हो जाएगा अंदर से। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहां बहुत लंबे समय तक चैतन्य होकर के जीने का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, कषायों का निग्रह करना पड़ता है। एक क्षण के लिए भी अशांत दशा पसंद ना हो, एक क्षण के लिए भी गांभीर्य टूटे नहीं, एक क्षण के लिए भी संक्लेश परिणाम न हो। सम्यक्त्व के सन्मुख जो जीव होता है ना, उस जीव के पास भी अगर अपन रहेंगे तो लगेगा ये मुनि है, इसके केवल कपड़े हैं बस, और बहुत निकट रहेंगे तो पता पड़ेगा कि वास्तव में तो कपड़े पहना हुआ भी नहीं है। वो तो जो उदय थ्योरेटिकली प्रत्याख्यान आवरण का वो जो भी, इतना तीव्र वैराग, इतनी अनासक्ति, इतनी अभिक्षण जागृति, क्षण भर के लिए भी इस नजर से चेतना जाए, ये सम्यक तो सन्मुख जीव की दशा है। हम 50 साल तक हम उसके साथ रहें, उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन नहीं दिखेगी, उसके चेहरे पे बल नहीं पड़ेगा, लगेगा कि यार ये वितराग देव और इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें ना कोई लोभ दिख रहा है, ना कोई इसमें क्रोध दिख रहा है, न उसमें कोई मायाचारी दिख रही है, न उसमें कोई अभिमान तो स्पर्श नहीं कर रहा है, सब कुछ है। परंतु उसका अभ्यास इतना जबरदस्त है कि उसके योगों में परिलक्षित नहीं होता। एकदम शांत निराकुल हर परिस्थिति। ऐसा जीवन वर्षों जीना पड़ता है। आत्म स्वभाव को अखंड स्मरण करते हुए वर्षों तक जीना पड़ता है, तब जाकर के धन्य पल आता है, मोह ग्रंथि का भेद होता है, और इसके बाद अपना बुद्धिपूर्वक की जागृति समाप्त होती है। अब जीव को सहज जागृति। अब अपने आप ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी कषाय, तो ऐसा लगेगा जैसे कढ़ाई में डाल दिया है। निशामयति निशेषम इंद्रजालोपम जगत स्प्रत्यात्म लाभाय गत्वा अन्यत्व नितप्यते। ऐसी दशा का अपने को चिंतन करना चाहिए। एक तरफ ज्ञान का अभ्यास चलता रहे और एक तरफ दशा की ललक। हमको दशा की ललक जगानी है, ये तो होता ही रहेगा सब। दशा बनानी है मेरे को, चाहे प्रलय आ जाए पर मेरा चित्त डावाडोल नहीं हो सकता। इसके लिए हमेशा गंभीर पुरुषों का चिंतन, निदिध्यासन और आत्मत्व प्राप्त आत्मा की दशा और आत्मत्व प्राप्त आत्मनिष्ठ पुरुषों के वचनों का वारंवार अवगाहन। आज का अपना विषय थोड़ा दूसरा था, पर मैं 2 दिन में पूरा कर दूंगा इसको। देखा होगा अज्ञान की 7 भूमिकाएं। अपने को ज्ञान की भूमिकाओं पे जाना है, तो यहां अज्ञान की 7 भूमिकाएं दिखाई।
ये अज्ञान के स्टेज है और ये कम कम प्रकार के फिर बढ़ता जाता अज्ञान। इसकी कल चर्चा करेंगे। इसके नाम केवल आज बता देते हैं। बीज जागृत, ये अज्ञान की सबसे छोटी वाली भूमिका है। ये भी अज्ञान ही है। फिर जागृत, ये जागृति का अज्ञान है। पहले वाला बेहोशी का अज्ञान है, ये जागृति का अज्ञान है। फिर महाजागृत, ये महाजागृत भी, ये महान, इससे अधिक बड़ा ज्ञान। फिर जागृत स्वप्न, फिर जो स्वप्न की अज्ञान दशा है। फिर स्वप्न है, जागृति का स्वप्न अलग है, स्वप्न का दशा, अज्ञान दशा अलग है। और स्वप्न जागृत, और फिर सुषुप्ति, ये सबसे गहरा अज्ञान है। इन 7 को समझे बिना हम अपने अज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अज्ञानी के इन 7 में से कोई न कोई दिन भर में किसी न किसी भूमिका में रहता है, और ज्ञानी इनमें से किसी भूमिका में रहता नहीं। पर ये जो केवल टर्मिनोलॉजी है वो वेदांत की है, परंतु ये सारा जिनोक्त है। अपन इसको सब जिनोक्त हिसाब से ही लेंगे, और इसके बाद फिर ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में अपन बार बार सुनते रहते हैं अपन कि कृपाणुदेव पत्रों में लिखते हैं शुभेच्छा संपन्न, सुविचारणा संपन्न। तो ये सब भूमिकाएं हैं। तो वो वास्तव में क्या क्या हैं? अंतिम 14 गुण स्थानों को 7 भूमिकाओं में बताया गया है। ये 14 गुण स्थान है, ये 7, ये अध्यात्म दृष्टि से कहो तो ये 7 भूमिकाएं, सिद्धांत दृष्टि से कहो तो ये 14 गुण स्थान है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंतक्ति, पदार्थ भावना और तुरीयगा, जिसको अपन कहते हैं तुरीय अवस्था, ये चौथी अवस्था कहलाती है। इनका अपन यथासंभव अध्ययन करेंगे। आज का समय अपने थोड़ा ज़्यादा लिया। मैं समझता था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, बहुत दिनों से बोलने का अभ्यास भी छूट गया, पर विषय ऐसा है कि सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की। ओम शांति शांति शांति। जय जय।